हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप जो जनगणना कार्य कर रहे हैं उस जनगणना कार्य में HLO ऐप पर जो आप आंकड़ों की प्रविष्टि कर रहे हैं और जो यह HLO ऐप यूज कर रहे हैं, सभी ऑप्शनों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे साथी कुछ गलती कर दे रहे हैं और वह गलती आपके लिए मुसीबत बन रही है। तो HLO ऐप पर जनगणना करने में वह कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, उसी को बताने समझाने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी जनगणना से संबंधित या शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जब आप इस HLO ऐप पर कार्य शुरू करते हैं, जिसमें यह फर्स्ट स्क्रीन आता है और इसमें आगे आप बढ़ते हैं और यहाँ मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, जिसमें मकान सूची की प्रविष्टि, इसी ऑप्शन में जाकर के आपको डेटा एंट्री करना रह रहा है। यहाँ से डेटा अपडेट करने सुधार करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ जो डेटा सिंक कर दिया गया है उसको संशोधित करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सारांश आप देख पा रहे हैं कि कितना जनगणना भवन किए, कितना मकान किए, कितना परिवार किए और कितना आवासीय कितना गैर आवासीय, सारा डिटेल आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ जो डाटा आप एंट्री कर रहे हैं उसको सिंक करने का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन कार्य समाप्ति के बाद पूर्ण करने का आएगा। तो इसमें जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ लाइन क्रमांक में तो कुछ नहीं भरना हो रहा है। यहाँ भवन नंबर आप एंट्री कर रहे हैं या दोहरा रहे हैं, फिर जनगणना मकान या तो नया ले रहे हैं या दोहरा रहे हैं। उसके बाद ही आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, अगला पर क्लिक कर रहे हैं। तो अगला पर क्लिक करने के बाद आप 3400 प्रश्न के जवाब दे देते हैं, यानी जहां जो लागू है उसको आप भर लेते हैं। उसके बाद साथी किन्हीं को लग रहा है कि कोई डेटा गलत हो गया है तो वे क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कहाँ जाने पर, तो ये जो डेटा अपडेट करें ऑप्शन हम लोग यहाँ देखे थे, तो ये यहाँ पर प्रविष्टि करने के बाद यदि किन्हीं को लग रहा है कि कुछ हम गलत कर दिए, गलत एंट्री कर दिए, तो उसके लिए उसमें सुधार इत्यादि के लिए यह ऑप्शन आपको मिल रहा है, डेटा अपडेट करें। तो इस डेटा अपडेट करने में जब जा रहे हैं आप और डेटा अपडेट करने वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, जितना आप एंट्री किए रह रहे हैं बिना सिंक वाला, सिंक होते यहाँ से हट जाएगा, बिना सिंक वाला जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। ये दो ऑप्शन क्या क्या मिल रहे हैं, एक ये पेंसिल वाला जो निशान मिल रहा है, या पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करने पर डेटा में सुधार करने का एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा यह डिलीट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी गलती रह रही है तो वे बिना जाने समझे तुरंत डिलीट कर दे रहे हैं। यहीं आप गलती कर रहे हैं और यह चूक आपको मुसीबत में डाल रही है। अब मुसीबत में क्या डाल रही है उसको भी बताऊंगा और इसके लिए आप क्या करें इसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहला बात कि आपको इस डिलीट वाले को नहीं यूज करना है, डिलीट मत कीजिए। डिलीट कर देने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे ये जो आपको लाइन क्रमांक है या फिर आपको ये जो भवन नंबर है या जनगणना मकान नंबर है, ये सीरियल या परिवार क्रमांक है, यह सीरियल गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, तो जो आप ये डिलीट वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो यह जनगणना मकान नंबर अगला चला जाएगा और परिवार क्रमांक भी अगला चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बीच का आपका छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 10 नंबर तक सही किए हैं, ये जनगणना मकान 11 है, इसको आप डिलीट कर दिए, तो फिर अगला 11 ही नहीं मिलेगा, अगला मकान नंबर हो जाएगा 12।
तो 10 तक आपका सही था, फिर 12 आपको मिल जाएगा, बीच का जो यह 11 है यह गायब हो जाएगा, जो आपका सीरियल गड़बड़ हो जाएगा और एक जनगणना मकान आपका मिसिंग हो जाएगा। तो यह आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। तो आपको डिलीट नहीं करना है, आपको किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो इस पेंसिल वाले एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। लेकिन इस एडिट वाले ऑप्शन में भी आपको कुछ शर्त है। क्या शर्त है? तो ये एडिट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो एडिट करने में आपको इस वाले पेज पर कोई सुधार का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी आप चाहें कि भवन नंबर बदल दें या जनगणना मकान नंबर बदल दें तो ये आप नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी क्या करनी है कि बाकी जो प्रश्न है, यानी जो यह चौथा प्रश्न से शुरू हो रहा है मकान से संबंधित ब्यौरा, तो ये भले ही आप जल्दबाजी में भी कर रहे हैं, किसी प्रकार की चूक हो गई है कि फर्श कैसा बना है, तो मान लीजिए कि सीमेंट का बना था, मिट्टी वाले पर आप क्लिक कर दिए, तो फिर एडिट वाले पेंसिल वाले बटन में जा करके इस मिट्टी वाले को हटाकर सीमेंट कर लेंगे। लेकिन ये फर्श, छत, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। पीने का पानी से लेकर, शौचालय से लेकर के, रसोई घर से लेकर, उनके पास साइकिल से लेकर, और मतलब बाकी जितने ऑप्शन हैं 34 तक, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आपको बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। भवन नंबर नहीं बदल पाएंगे, जनगणना मकान नंबर नहीं बदल पाएंगे और परिवार क्रमांक नहीं बदल पाएंगे। इसलिए क्योंकि परिवार क्रमांक आपको भरना ही नहीं है, वह स्वतः जनरेट होता है। और स्वतः जनरेट होता कैसे है? तो आप यह भवन नंबर और मकान नंबर कितना सही से एंट्री कर रहे हैं और आवासीय गैर आवासीय कितना सही से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड करता है परिवार क्रमांक। परिवार क्रमांक में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन परिवार क्रमांक सही हो इसके लिए आपको जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर यह बिल्कुल सावधानी से आपको भरना है। इसके लिए इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप इसको रफ कर लें, फॉर्मेट पर रफ उठा सकते हैं कि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। और इसको भरने में थोड़ा समय आप लें, 2 बार 3 बार क्रॉस चेक करें कि भवन नंबर मैंने सही डाला और जनगणना मकान नंबर सही डाला और आवासीय गैर आवासीय जिस प्रकार का है उसका उपयोग वह सही डाला। ये 3 आप सही डालेंगे तभी परिवार क्रमांक सही जनरेट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और आप ये जान रहे हैं कि हमको दोनों ऑप्शन मिल रहा है कि डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने पर भी मुश्किल हो जाएगा कि यह मकान, भवन और परिवार क्रमांक आगे चला जाएगा, उसमें आपको फिर से नहीं मिलेगा, तो सीरियल आपका गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद यदि आप जान रहे हैं कि एडिट ऑप्शन मिल रहा है, तो इस एडिट ऑप्शन में भी बाकी प्रश्नों के आंसर में आप सुधार कर सकते हैं, बाकी का ऑप्शन बदल सकते हैं। लेकिन इस एडिट वाले में भी जाने पर आप जनगणना मकान, भवन, परिवार क्रमांक नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए ये मैं वीडियो खास करके लेकर के आया हूं, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिला है कि लोग इसी में गलती कर रहे हैं कि किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गलती होने पर तुरंत डिलीट कर दे रहे हैं। तो डिलीट मत कीजिए। आपका बाकी प्रश्न मकान के संरचना से लेकर के या फिर उनके जो है बाकी सुविधाओं के विकल्प में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट से बदलाव कीजिए, डिलीट मत कीजिए। लेकिन एडिट में भी आप मकान, भवन, परिवार नहीं बदल सकते हैं। इसलिए मकान, भवन, परिवार ये सब सावधानी से डालना है। सावधानी क्या? तो भवन सही डालिए, मकान सही डालिए और आवासीय गैर आवासीय सही चुनिए, तो परिवार क्रमांक स्वतः सही होगा। इसलिए ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है डेटा अपडेट करें, तो यह आप निश्चिंत मत रहिए कि गलत, कुछ भी गलत कर देंगे तो डेटा अपडेट में सही कर लेंगे। भवन, मकान, परिवार नहीं सही कर पाएंगे। इसलिए भवन, परिवार, मकान, इन चीज़ों के एंट्री में पूरी सावधानी बरतनी है, नहीं तो यह गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं HLO ऐप पर, वे भवन नंबर, मकान नंबर और उस मकान का जो उपयोग है आवासीय गैर आवासीय, इन 3 चीज़ों पर पूरी सतर्कता रखिए ताकि
परिवार क्रमांक आपको सही जनरेट हो और सुधार में आप जाएंगे तो बाकी प्रश्नों को बेहिचक सुधार सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं सुधार सकते हैं और डिलीट नहीं कीजिए, क्योंकि यही समस्या लगातार आ रही है। आगे भी जो समस्या फाइंड आउट होगा उसके समाधान को लेकर के आपके लिए जानकारी मिलेगी। यहाँ चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।